Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं अगस्त मंथ के कंप्लीट क्वेश्चन का वन टाइम रिवीजन. फाइन. जो डेली क्लासेस आपने कवर करी है उन्हीं के सभी क्वेश्चन का इस सिंगल वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं. फाइन. टोटल टॉप 200 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. लास्ट तक आपको देखना है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. And these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application. So start करते हैं अगस्त मंथ के complete question का one time revision. First question is what is the quasar recently mentioned in news? So quasar ये word क्या है जो कि न्यूज में था. आंसर होगा इस क्वेश्चन का अ टाइप ऑफ एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस. क्वासर एक टाइप का एजीएन है. अब एजीएन क्या होता है? एजीएन एक टाइप का एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल है एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी. गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है, ऑब्जेक्ट, ब्लैक होल ऑब्जेक्ट, दैट इज एजीएन, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस. और जो क्वासर है वो एक टाइप का एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस है. फाइन. एंड जितने भी एजीएन है वो क्वासर नहीं है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू है. जितने भी क्वासर है वो एजीएन है. बेसिकली क्वासर को 1963 में डिस्कवर किया गया था और ये स्टार लाइक ऑब्जेक्ट है जो कि रेडियो वेव्स को एमिट करते हैं. फाइन. एवरी क्वासर इज एजीएन बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज करंटली रनिंग अ पायलट फॉर द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस. एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने अपना एक एम्बिशियस प्रोग्राम स्टार्ट करा, दैट इज यूएलआई. यूएलआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस. ये जो इनिशिएटिव है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस यूएलआई, इसको इनिशिएट करा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. आरबीआई ने इनिशिएट किया है यूएलआई. जो आरबीआई के रिसेंटली प्रेजेंट में गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि 25th गवर्नर है आरबीआई के, उन्होंने ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है यूएलआई, ताकि जो लैंडिंग प्रोसेस है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके. बेसिक इसका एम क्या है कि क्विक फ्रिक्शन लेस क्रेडिट बनाना है, प्लस जितने भी रूरल एंड स्मॉल बोरोअर्स है उनके लिए मनी का एक्सेस को इजी करना है. फाइन. बाय दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस. फाइन. Let's move to the next one. Next is which country is the host of the multilateral tri-service exercise Bright Star 23? Bright Star 23 किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था? जो डिफेंस का वीडियो आया था लास्ट 1 ईयर, उसमें भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने पब्लिश करा है. ब्राइट स्टार किसने होस्ट किया है? द कंट्री इज इजिप्ट. इजिप्ट ने होस्ट किया है मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23. एंड इंडिया के परस्पेक्टिव से इंडिया ने फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था. इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट टाइम ब्राइट स्टार 23 में पार्टिसिपेट किया था, जो कि एक बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है. कहाँ पर हुई थी? कायरो एयरबेस इजिप्ट में हुई थी. एंड आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट टाइम इसमें पार्टिसिपेट किया था. अमेरिका ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, सऊदी अरेबिया ने भी, ग्रीस ने भी एंड कतर ने भी. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम. टीडीएफ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, recently seen in the news is a program of which ministry? ये जो प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री का है? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एम्बिशियस प्रोग्राम है टीडीएफ स्कीम. फाइन. डीआरडीओ ने रिसेंटली सैंक्शन करे हैं 7 न्यू प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट अंडर दी टीडीएफ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम. फाइन. बेसिकली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है ये. जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो टीडीएफ को यूज करके ऐसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगी जिससे एमएसएमई और स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया जा सके डिफेंस सेक्टर में. फाइन. इंडिया के डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराएगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम एमएसएमईज को एंड जितने भी डिफेंस रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनको. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ डिक्लेयर विच वायरस अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली एक वायरस को डिक्लेयर करा है इन द कैटेगरी ऑफ PHEIC. PHEIC मीन्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. जो वायरस का नाम है दैट वायरस इज मंकी पॉक्स वायरस. फाइन. मंकी पॉक्स वायरस का जो फर्स्ट केस ह्यूमंस में मिला था वो 1970 में मिला था. और कहाँ पे मिला था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिला था. अब रिसेंटली मंकी पॉक्स के वायरस के जो केसेस है वो
इंक्रीज हो रहे, और इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने अनाउंस करा है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, फाइन, यानी PHEIC, जो कि एक सीरियस और एक अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इवेंट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर स्प्रेड होता है, और इसके लिए स्टेप्स को लेना जरूरी हो गया है, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is, in which region of India is the 12th edition of Milan 2024 naval exercise scheduled to be held? So Milan 2024 exercise ये कहाँ पर हुई है, इसका 12th edition? आंसर इज विशाखापट्टनम। सो मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है मिलन, जो कहाँ पर हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ था। 19 एंड फरवरी में हुआ था, 19 टू 27 टू 24 में विशाखापट्टनम में, और एडिशन कौन सा है, 12th है। और किसने होस्ट करा है, इंडियन नेवी ने होस्ट किया है। ओवर 50 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और 20 शिप्स ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, दैट इज मिलन 2024, फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What is Nagastra 1 recently seen in the news? So Nagastra 1, and it is a man portable suicide drones, fine. So सुसाइड ड्रोन से, ये किसने इसको डेवलप करा है, नाम से ही समझ आ रहा है, नागास्त्र मेड इन इंडिया है, ये DRDO ने डेवलप करा है। एक यूनिक मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है ये, जो कि लॉन्च पैड्स को टारगेट करेगा, एनिमी कैंप्स को टारगेट करेगा, फाइन। Let's move to the next one. Next is Vishalgarh Fort, recently seen in the news, is located in which state? So Vishalgarh फोर्ट, ये अभी न्यूज में रहा था, विशालगढ़ फोर्ट ये न्यूज में रहा था अभी, ये कहाँ पर है, किस स्टेट में? आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकेटेड है विशालगढ़ फोर्ट। और कौन सी माउंटेन रेंज में लोकेटेड है? सो सह्याद्री माउंटेन रेंज में लोकेटेड है विशालगढ़ फोर्ट। ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि रिसेंटली ये जो प्लेस है ये टेंशन फेस कर रहा है, बिकॉज जो राइट विंग ग्रुप है वो टारगेट कर रही है यहाँ के लोकल मुस्लिम्स को, जो मुस्लिम रेजिडेंट्स है। और रीजन क्या है उनका? एलिज्ड इंक्रोचमेंट, यानी जो अतिक्रमण किया है इन्होंने इस जगह पर, मुस्लिम्स जो लोकल मुस्लिम है वहाँ के, सो उन सबको हटाने के लिए जो राइट विंग ग्रुप है वो यहाँ पर स्टेप्स ले रहे। दैट्स वाई विशालगढ़ फोर्ट ये न्यूज में रहा था। इसका जो कॉमन नेम है खेलना, खेलना के नाम से भी जाना जाता है विशालगढ़ फोर्ट को, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर? सह्याद्री माउंटेन रेंज, महाराष्ट्र में, फाइन। Let's move to the next one. Next is, recently which state has reported an outbreak of bird flu or avian influenza? So बर्ड फ्लू के जो केस अभी रिसेंटली रिपोर्ट हुए थे, एवियन इन्फ्लुएंजा भी जिसे कहा जाता है, किस स्टेट ने रिपोर्ट किया था? आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा में रिसेंटली आउटब्रेक देखने को मिले थे, किसके? H5N1 स्ट्रेन के, फाइन। एक टाइप का बर्ड फ्लू है, और इसके लिए जो स्टेप उठाया वहाँ के लोकल पीपल्स ने, लगभग 11,700 चिकन्स की कलिंग की गई थी, अ टाइप ऑफ स्लॉटर, मास किलिंग ऑफ एनिमल्स, फाइन। सो एग्जैक्टली किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? पूरी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज, कांगला पैलेस इज अ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टेट? सो कांगला पैलेस ये आर्कियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल साइट है किस स्टेट की? आंसर होगा मणिपुर। सो मणिपुर की हिस्टोरिकल साइट है कांगला पैलेस, फाइन। न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि इंडियन नेवी ने रिसेंटली वारशिप इम्फाल को रिसीव किया था, किससे? मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड से। सो वारशिप इम्फाल इंडियन नेवी में इंक्लूड हुआ था, और इसकी एक विशेषता ये है कि इसका जो डिजाइन है, क्रेस्ट का जो डिजाइन है वो डिपिक्ट करता है कांगला पैलेस को ऑन द लेफ्ट, एंड राइट साइड में कांगला साको, फाइन। सो इस वॉरशिप में जो क्रेस्ट डिजाइन है उसमें कांगला पैलेस को डिपिक्ट किया गया है, दैट्स व्हाई कांगला पैलेस ये न्यूज में रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज, मेरा पीक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो मेरा पीक ये न्यूज में था, किस कंट्री में ये लोकेटेड है? सो द आंसर इज नेपाल। नेपाल में लोकेटेड है मेरा पीक, फाइन। सो रिसेंटली एक ब्रिटिश मैन ने एक न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ से बनाया था, और वो रिकॉर्ड क्या था? हाईएस्ट एल्टीट्यूड स्की बेस्ड जंप, फाइन। और लगभग 18,753 फीट की हाइट से जंप का रिकॉर्ड बनाया था इस ब्रिटिश मैन ने, दैट इज अ न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट एल्टीट्यूड स्की बेस्ड जंप। कहाँ से? मेरा पीक, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? नेपाल में, फाइन।
और नेपाल में भी खुम्बू रीजन में ये लोकेटेड है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज द टर्म एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री. सो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो कि न्यूज में था, किस कंट्री से एसोसिएटेड है? आंसर होगा ईरान. ईरान से एसोसिएटेड है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस. बेसिकली कोलिएशन है, ये गठबंधन है, ईरान बेस्ड गठबंधन है. सो रिसेंटली एक्सपर्ट्स का बिलीव था कि ईरान इसराइल पे अटैक करेगा बाय इट्स एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि एक कोलिएशन, एक मिलिटेंट इस्लामिस्ट ग्रुप है जिसको लीड करता है ईरान. और ईरानियन रेवोल्यूशन जब हुआ था 1979 में, तब इस कोलिएशन का ओरिजिनेशन हुआ था. बेसिकली जो इसके मेंबर्स है, हिजबुल्ला है, लेबनीज है, हमास है, पैलेस्टीन सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, एंड हुतीज है, एंड मिलिटेंट ग्रुप फ्रॉम यमन, ये इस कोलिएशन के मेंबर है. फाइन. Let's move to the next one. Next is which organization developed the Tapas BH-201 UAV recently seen in the news. So Tapas ड्रोन को किसने डेवलप किया है? So ये जो ड्रोन है इसको डेवलप करा है DRDO ने. फाइन. सो रिसेंटली जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने प्रपोज किया था कि वो 10 तपस ड्रोन को अक्वायर करेंगे. तपस ड्रोन, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है. तपस का जो फुल फॉर्म है दैट इज टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्वेलेंस बियॉन्ड हॉरिजॉन 2. फाइन. ये इसका फुल फॉर्म है, जो कि एक यूएवी ड्रोन है और इंडियन एयरफोर्स इसको खरीदेगा, प्रोक्योर करेगा. किससे? DRDO से. दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था. एक सर्वेलेंस ड्रोन कैटेगरी में है तपस, जो कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is what is the primary objective of the UP Agrees project recently introduced by the Uttar Pradesh state government. So Uttar Pradesh state government का ambitious program है, that is UP Agrees project. So इसका जो primary objective है UP Agrees project का, answer है to increase farmers income and boost crop production. So farmers के income को increase करना है और crop production को boost करना, ये एम्बिशियस प्रोग्राम रहेगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का. और उसके लिए जो प्रोग्राम है दैट इज यूपी एग्रीज. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज व्हाट इज LSAM 20 यार्ड 130 रिसेंटली सीन इन न्यूज. सो LSM 20 यार्ड 130 जो कि न्यूज में था, ये क्या है? आंसर होगा एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज. फाइन. सो एक टाइप का वेसल है ये, जो कि रिसेंटली इंडियन नेवी ने खरीदा है. किससे? MSME शिपयार्ड से. MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस शिपयार्ड से इंडियन नेवी ने इसको परचेज करा है. दैट इज LSAM 20 यार्ड 130, जो कि एक अम्यूनेशन यानी गोला बारूद कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज है. फाइन. टॉर्पीडो ये एक अंडर वाटर टाइप मिसाइल होता है और इस वेसल में ये सारे सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम अप्लाइड है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is recently where was the 17th edition of International Earth Science Olympiad held? So 17th edition हुआ था recently International Earth Science Olympiad का, और ये कहाँ पे हुआ था? आंसर होगा बीजिंग चाइना. सो बीजिंग चाइना में रिसेंटली 17th एडिशन हुआ था, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और मल्टीपल मेडल्स भी जीते थे उन्होंने. कहाँ पे हुआ था? ये बीजिंग चाइना में हुआ था. बेसिकली IESO को 2003 में स्टार्ट किया गया था. सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक एनुअल कंपटीशन है, सो दैट अर्थ साइंस के कंसेप्ट में अवेयरनेस को रेज किया जा सके. फाइन. और इसका 17th एडिशन अभी कहाँ पे हुआ था? बीजिंग चाइना में. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द AIM-174B, an extremely long range air to air missile in the Indo-Pacific. सो रिसेंटली AIM-174B मिसाइल को डेवलप किया गया इंडो पैसिफिक में. और किसने किया? आंसर इज बाय यूएस. ठीक है. सो यूएस ने अपनी एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंट्रोड्यूस किया इन द इंडो पैसिफिक. सो यूएस का ये जो डेवलपमेंट था इंडो पैसिफिक में, इसका जो एम है टू काउंटर चाइनाज एरियल डोमिनेंस. जो चाइना की एरियल डोमिनेंस है उसे काउंटर करने के लिए यूएस ने एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंट्रोड्यूस करा इन द इंडो पैसिफिक. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज टाइफून एम्पल हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली. सो रिसेंटली टाइफून एम्पल ने किस कंट्री को हिट किया था? आंसर होगा जापान. जापान का भी कौन सा शहर? टोक्यो. सो रिसेंटली टाइफून एम्पल ने
टोक्यो एरिया को हिट किया था विथ हैवी रेनफॉल एंड मड स्लाइड वार्निंग इन द नॉर्दर्न जापान। फाइन। सो टाइफून एम्फिल ये रिसेंटली किस इलाके में आया था? जापान के टोक्यो शहर में आया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री इज प्लानिंग टू अक्वायर टू डॉर्नियर 228 क्राफ्ट मैन्युफैक्चर बाय हाल इंडिया। सो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो मैन्युफैक्चर करे थे अपने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, कौन सा देश है जो ये खरीदने वाला है हाल से? सो द आंसर इज गुआना। सो गुआना प्लानिंग कर रहा था टू डॉर्नियर 228 क्राफ्ट की खरीदारी के लिए बाय हाल, और गुआना ने सक्सेसफुल कर भी लिया है। ये जो प्रोक्योरमेंट है ये हो भी चुकी है 2 इंजन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट की। फाइन। Next one is recently with City of India has introduced a innovative nursery initiative where prisoners cultivate ornamental plants. Fine. So हाल ही में भारत के किस शहर ने एक इनोवेटिव नर्सरी इनिशिएटिव को स्टार्ट करा है जहां प्रिजनर्स सजावटी पौधे उगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाते हैं? कौन? प्रिजनर्स। फाइन। सो ये जो इनिशिएटिव है ये मैंगलुरु सिटी का है। फाइन। सो मैंगलुरु सिटी का इनिशिएटिव है इनोवेटिव नर्सरी इनिशिएटिव, जिसमें जो प्रिजनर्स है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स को सजाते हैं, उगाते हैं। फाइन। सो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये प्रिजनर्स के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनकी सेल्फ सफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, प्लस गवर्नमेंट रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए भी एक एम्बिशियस प्रोग्राम है मैंगलुरु सिटी का, दैट इज इनोवेटिव नर्सरी इनिशिएटिव। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज अरबात डैम recently seen in the news is located in which country? सुडान में लोकेटेड है अरबात डैम। ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि ये कोलैप्स हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल और लीडिंग टू सीवियर फ्लडिंग। यहाँ पर बाढ़ भी आई थी इस डैम में, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? सुडान में लोकेटेड है। फाइन। सो बेसिकली सुडान ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में। फाइन। और अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री था ये बिफोर 2011। 2011 में जब साउथ सुडान का फॉर्मेशन हुआ सुडान से, उसके बाद ये थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is Indian Army recently conducted joint military exercise Maitri with which country's army? So Maitri exercise है किस कंट्री की आर्मी के साथ रिसेंटली इंडियन आर्मी ने परफॉर्म करा? आंसर इज थाईलैंड। सो थाईलैंड के साथ किया गया था Maitri militant exercise. Fine. From 1st to 15th जुलाई 2024। बेसिकली इस एक्सरसाइज को इनिशिएट किया गया था 2006 में, इनिशिएट किया गया था इस एक्सरसाइज को, मैत्री एक्सरसाइज को, जो कि थाईलैंड और इंडिया के बिटवीन परफॉर्म की जाती है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट एंड अदर इक्विपमेंट फॉर अराउंड 3000 CR। सो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है सो दैट सुपर रैपिड गन माउंट को अपग्रेड किया जा सके एंड अदर इक्विपमेंट की परचेज की जा सके। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इसकी जो कॉस्ट है 3000 CR की है एंड इट इज बाय BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ किया है सो दैट 16 अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट की प्रोक्योरमेंट की जा सके, खरीदारी की जा सके, और जो अदर इक्विपमेंट है उनकी भी खरीदारी की जा सके भेल के साथ। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज शिखर धवन हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड his retirement is associated with which sport? So किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है शिखर धवन? वी ऑल नो क्रिकेट से एसोसिएटेड है एंड इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट। फाइन। सो 24 अगस्त को इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट को अनाउंस कर दिया है शिखर धवन ने। और जो लास्ट मैच इनका हुआ था पंजाब किंग्स के साथ हुआ था, फॉर पंजाब किंग्स। इनका जो लास्ट मैच हुआ था वो पंजाब किंग्स के लिए हुआ था, IPL हुआ था। फाइन। और इनके करियर में शिखर धवन ने टोटल 269 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, 2400 स्कोर है इनका, 17 इन ODI एंड 7 इन टेस्ट मैचेस। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज रिसेंटली रिकॉर्डेड द सेमी वाइल्ड बोविन क्रिएचर मिथुन फॉर द फर्स्ट टाइम? सो किस स्टेट ने फर्स्ट टाइम सेमी वाइल्ड बोविन क्रिएचर को रिकॉर्ड करा है अपने स्टेट में, एक अर्ध जंगली गोजातीय प्राणी मिथुन? सो मिथुन जो कि एक वाइल्ड एनिमल है और फर्स्ट टाइम किस स्टेट ने इसको रिकॉर्ड करा है? आंसर इज असम। मिथुन एग्जैक्टली
नो इट इज नॉट। या मिथुन अ सेमी वाइल्ड एनिमल, फाइन। सो फर्स्ट टाइम इसको रिकॉर्ड किया गया है कहाँ पर? असम में। मिथुन बेसिकली एक स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का एंड नागालैंड का, और मिजोरम और मणिपुर में भी ये पाई जाती है। बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ के स्टेट एनिमल्स में आता है मिथुन, और ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड का, एंड फर्स्ट टाइम असम में इसको रिकॉर्ड किया गया है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is recently which ministry issued an order to establish the National Task Force to formulate protocols governing the safety of doctors. So recently किस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर को इशू किया है डॉक्टर की सेफ्टी के लिए, एक नेशनल टास्क फोर्स एनटीएफ को स्टार्ट करने के लिए? सो ये जो इनिशिएटिव है ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। फाइन, सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने रिसेंटली ऑर्डर दिए सो दैट एस्टेब्लिश किया जा सके नेशनल टास्क फोर्स एनटीएफ फॉर द सेफ्टी ऑफ डॉक्टर। सो ये जो टास्क फोर्स है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 20 अगस्त 2024 में, आफ्टर ए पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर वाज allegedly raped and murdered at RG Kar Medical College in Kolkata, leading to nationwide protest. Fine, let's move to the next one. Next is Surya Kiran is a joint military exercise between India and which country? So Surya Kiran जो कि एक joint military exercise है इंडिया और किस कंट्री के बिटवीन है? आंसर इज नेपाल। सो सूर्य किरण जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया परफॉर्म करता है नेपाल के साथ, और रिसेंटली 17th एडिशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था सूर्य किरण का? पिथौरगढ़ उत्तराखंड में। फाइन, सो पिथौरगढ़ उत्तराखंड में 24 नवंबर से 7 दिसंबर तक ये एक्सरसाइज चली थी इंडिया एंड नेपाल के बिटवीन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफाइड पेंशन स्कीम? सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का क्वेश्चन है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एंड फर्स्ट स्टेट आपसे पूछा जा रहा है जिन्होंने इम्प्लीमेंट करा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड में जो स्टेट है दैट इज महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र ने इनिशिएट करा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सो बेसिकली यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 अगस्त को, और सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है, और यूपीएस ने 21 ईयर ओल्ड नेशनल पेंशन सिस्टम को रिप्लेस किया है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज Kakrapar Atomic Power Station KEPS recently seen in the news is located in which state? So Kakrapar Atomic Power Station ये किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर इज गुजरात। गुजरात में लोकेटेड है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन। फाइन, सो इंडिया का सेकंड 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात में, जिसने अपनी फुल कैपेसिटी से ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है 21 अगस्त को। फाइन, और ये सेकंड 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर है। जो फर्स्ट था 700 मेगावाट का वो KAPS-3 था। सो KAPS-3 ये फर्स्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर था, और जो सेकंड आ चुका है अब इंडिया का वो कौन सा आ चुका है? KAPS-4 आ चुका है। कहाँ पर? गुजरात में। फाइन, let's move to the next one. Next is which is space organization is associated with JUICE mission recently in news. So JUICE mission कौन सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है? जूस, जिसका फुल फॉर्म क्या है? जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। सो इससे एसोसिएटेड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इस मिशन का जो एम है एक्सप्लोर करना है जुपिटर को और उसके मून्स को, बेसिकली कैलिस्टो, यूरोपा एंड गैनीमीड को। सो जो जुपिटर है और उसके मून्स है उसको एक्सप्लोर करना जूस मिशन का मेन टारगेट है, इनके एनवायरमेंट की स्टडी करना, एंड इट इज बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। फाइन, let's move to the next one. Next is Samprati 11 military exercise is held between India and which country? So Samprati 11 exercise ये recently हुई थी India and जो another country है that is बांग्लादेश। So बांग्लादेश के साथ परफॉर्म की जाती है संप्रति 11 मिलिट्री एक्सरसाइज, और अभी रिसेंटली इसका 11th एडिशन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? मेघालय में उमरोई बेस कैंप में। फाइन, सो उमरोई इन मेघालय, यहाँ पर 11th एडिशन हुआ था संप्रति 11 मिलिट्री एक्सरसाइज का इंडिया एंड बांग्लादेश के बिटवीन। नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च द ओरिंगटन
डिप्लोमेसी टू सेव द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज। सो हाल ही में किस देश ने क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज में जो कैटेगराइज्ड है ओरेंगुटान, उसके लिए उनको सेव करने के लिए ओरेंगुटान डिप्लोमेसी को लॉन्च किया है? किस कंट्री का इनिशिएटिव है ये? आंसर इज मलेशिया। मलेशिया का इनिशिएटिव है ओरेंगुटान डिप्लोमेसी। बेसिकली ओरेंगुटान एक लार्जेस्ट ट्री ड्वेलिंग मैमल है, एप है, वानर है, बंदर की एक कैटेगरी है, फाइन। और ये कहाँ पे पाई जाती है? मलेशिया और इंडोनेशिया के पार्ट्स में देखने को मिलते हैं ये वाली प्रजाति, दैट इज ओरेंगुटान, फाइन। और इन्हीं की प्रोटेक्शन के लिए रिसेंटली मलेशिया ने ओरेंगुटान डिप्लोमेसी को स्टार्ट किया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रोल ऑफ डिफेंस अताशे रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो डिफेंस अताशे ये टर्म अभी न्यूज में रहा था, और इनका क्या रोल है? आंसर इज to represent their country's defense establishment in foreign embassies. So foreign embassies में अपने country के defense को present करने के लिए defense attaché को अपॉइंट किया जाएगा, और ये जो इनिशिएटिव है इसको स्टार्ट करा है इंडिया ने, फाइन। सो रिसेंटली इंडिया ने इनिशिएट करा है द डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री एंड डिफेंस अताशेज डिफरेंट कंट्रीज में, ताकि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है डिफेंस में उसको बूस्ट किया जा सके इंडिया एंड अदर फॉरेन कंट्रीज के बिटवीन, फाइन। Let's move to the next one. Next is which Indian naval ship recently participated in the Russian Navy Day celebration in St. Petersburg? So St. Petersburg में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने रशिया जो नेवी डे था उसमें पार्टिसिपेट किया था? आंसर इज आईएनएस तबर। सो आईएनएस तबर ने पार्टिसिपेट किया था रशियन नेवी डे पर, कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Recently, where was the second edition of Axe Red Flag 2024 held? So, जो second edition हुआ था अभी Axe Red Flag 2024 का, ये कहाँ पे हुआ था? Answer is एलिसन एयरफोर्स बेस अलास्का। सो अलास्का में रिसेंटली सेकंड एडिशन हुआ था एक्स रेड फ्लैग 2024 अलास्का, जो कि अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही है अलास्का, और यही के एलिसन एयरफोर्स बेस में रिसेंटली एक्स रेड फ्लैग 2024 हुआ, जिसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन एयर फोर्स ने, फाइन। Let's move to the next one. Next is what is the primary objective of Project Udbhav recently seen in the news? So recently Project Udbhav ये न्यूज में रहा था, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है। सो प्रोजेक्ट उद्भव का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, दैट इज आंसर इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन एंशियंट विजडम एंड मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस, फाइन। सो जो एंशियंट मिलिट्री प्रैक्टिसेस थी और जो मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस है, इनके बिटवीन गैप को कम करना, यानी जो महाभारत के टाइम पर जो मिलिट्री स्ट्रैटेजीज थी उनको यूज करना है मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस में, और यही मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट उद्भव का, फाइन। और किसने स्टार्ट करा है इसको? कोलैबोरेशन हुआ इंडियन आर्मी एंड यूएसआई में। Let's move to the next one. Next is Arogya Maitri Cube, which was seen in the news, is associated with which initiative? So, Arogya Maitri Cube, basically a health cube, जो कि न्यूज में था, और किससे एसोसिएटेड है ये? आंसर इज प्रोजेक्ट भीष्म। सो प्रोजेक्ट भीष्म से एसोसिएटेड है आरोग्य मैत्री क्यूब, जो कि न्यूज में थे। रिसेंटली इंडिया ने यूक्रेन को भी सप्लाई करे थे आरोग्य मैत्री क्यूब, जो कि एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। 15,000 फीट से रिसेंटली इनका फर्स्ट पैराड्रॉप टेस्ट हुआ था बाय द इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स, दैट्स वाई ये न्यूज में रहे थे। और जो आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब है, ये वर्ल्ड के फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जो कि पार्ट है प्रोजेक्ट भीष्म का। Let's move to the next one. Next is Vajra Sentinel system recently seen in the news is related to which one of the following? So Vajra Sentinel system ये न्यूज में था, और ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन में से आंसर इज एंटी ड्रोन सिस्टम। सो इट्स एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिसको डेवलप करा है बिग बैंग बूम सॉल्यूशन ने, फाइन। सो बिग बैंग बूम सॉल्यूशन, जो कि एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी है डिफेंस सेक्टर में, इन्होंने डेवलप करा है एंटी ड्रोन सिस्टम, दैट इज वज्र सेंटिनल सिस्टम। और रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो प्रोक्योरमेंट करेगा इन एंटी ड्रोन सिस्टम की, किससे? ट्रिपल बी एस से, फाइन।
Let's move to the next one. Next one is which state government recently launched Subhadra Yojana scheme. So Subhadra Yojana scheme किस state government ने recently launch करी है? So ये जो program है it is by उड़ीसा. So उड़ीसा के जो CM है मोहन मांझी उन्होंने launch करा है सुभद्रा scheme. Basically ये जो program है ये women empowerment के लिए है, women's को financial help provide करने के लिए उड़ीसा का ये step है और 50,000 to 1 CR women's को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश एंड टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी. रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी इसको किसने अनवेल किया है? इट इज बाय IIT कानपुर. फाइन. सो रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर ने अनवेल कराया उनका इंडियाज फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी. इसका जो निकनेम है जिगर ठंडा, इसको निकनेम दिया गया है दैट इज जिगर ठंडा. फाइन. और एक एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी है ये. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Next one is which ministry recently released the Flood Watch India 2.0 app developed by the Central Water Commission. So CWC ने जो Flood Watch India 2.0 app को develop करा है, किस ministry ने इसको release करा है? So it is by Ministry of Jal Shakti. So Ministry of Jal Shakti ने version 2.0 Flood Watch को लॉन्च किया है. बेसिकली ये जो ऐप है ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा रिलेटेड विथ फ्लड एंड 7 डे फॉरकास्ट देगा पब्लिक को हिंदी और इंग्लिश में. प्लस इसमें रीडेबल एंड ऑडियो फॉर्मेट भी रहेंगे 2.0 वर्जन में दैट इज फ्लड वॉच इंडिया. CWC ने डेवलप करा है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज करा है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which country hosts the Asian Defense Minister Meeting ADMM plus Expert Working Group on counter terrorism field training exercise 2023? So कौन सी कंट्री इसको होस्ट करेगी? So the answer is by Russia. So Russia होस्ट करेगा ADMM plus expert working group को. फाइन. और इंडिया से इंडियन आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा इस डिफेंस एक्सरसाइज में. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लूनर मैग्मा ओशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज. सो लूनर मैग्मा ओशन ये क्या है जो कि न्यूज में था? आंसर इज अ hypothesized early stage when the moon surface was molten. So एक धारणा है जब मून की सरफेस molten कंडीशन में थी. सो बेसिकली लूनर मैग्मा ओशन LMO ये पार्ट है चंद्रयान 3 मिशन का. बेसिकली जब चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ था इंडिया का तब LMO थ्योरी को रिवाइव किया गया था. LMO लूनर मैग्मा ओशन थ्योरी. फाइन. सो चंद्रयान 3 मिशन ने इसको रिवाइव किया था जो बताता है कि जो मून का जो अर्ली फॉर्मेशन है वो मोल्टन स्टेट में था. सो चंद्रयान 3 की जो प्रज्ञान रोवर ने डिस्कवर किया था फेरॉन एंथ्रोसाइट रॉक्स कहाँ पर? लूनर साउथ पोल पर. सो उसने रिवाइव कर दिया है अगेन लूनर मैग्मा ओशन को. फाइन. जो कि एक धारणा है मून की सरफेस को लेकर कि वो पहले मॉल्टन कंडीशन में थी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF रिसेंटली सीन इन द न्यूज. सो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF ये न्यूज में था और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है एंड दैट इज टू स्ट्रेंथन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. फाइन. सो AIF का एम क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना. और कब इसको लॉन्च किया गया था? इट वाज लॉन्च इन 2020. 2020 में यूनियन कैबिनेट ने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को लॉन्च किया था. फाइन. जो कि एक क्रुशियल प्रोसेस है एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन के लिए. Let's move to the next one. Recently, where was the 24th International Mother Teresa Award ceremony held? So जो 24th एडिशन हुआ था इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड सेरेमनी का ये कहाँ पे हुआ था? फाइन. सो इस बार आउटसाइड द इंडिया हुआ था और कहाँ पे हुआ था? आंसर इज दुबई. सो बेसिकली 2 टाइम ही फॉरेन सिटीज में इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कराया गया है और दोनों टाइम कहाँ पे कराया गया है? दुबई में ही कराया गया है. फाइन. कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? बाय द ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन काउंसिल. सो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एंड वीकर सेक्शन काउंसिल इसको ऑर्गेनाइज कराता है एंड इस बार दुबई में हुआ और बेसिकली इस अवार्ड के थ्रू ऑनर किया जाता है उन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन को जो कि हुए हैं एजुकेशन में, साइंस में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में, सोशल वर्क में, मेडिसिन में, पॉलिटिक्स एंड इंडस्ट्रीज.
Fine. Let's move to the next one. Next is where was the Maritime Technical Exposition AMTEX 24 inaugurated? So AMTEX 24 को कहाँ पर inaugurate किया गया था? So recently जो exercise हुई थी मिलन 2024 उसी का की फीचर है मैरीटाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन एमटेक्स 24 जिसको विशाखापट्टनम में इनोग्रेट किया गया था। फाइन। बेसिकली शो करता है क्या इंडिया के जो स्ट्राइड्स है कदम है किसमें नवल टेक्नोलॉजी में उसको एक्सप्लेन करता है एमटेक्स 24 जिसको विशाखापट्टनम में इनोग्रेट किया गया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Angkor Wat, which was seen in the news, is located in which country? So Angkor Wat ये न्यूज में था और अगेन न्यूज में था। किस कंट्री में ये लोकेटेड है? आंसर इज कंबोडिया में लोकेटेड है अंकोर वाट जो कि वर्ल्ड का 8th अजूबा बन चुका है। और न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि जो विजिटर्स है इस 200 एकड़ एरिया में टेम्पल रन गेम को इमिटेट कर रहे हैं उसकी नकल करते नजर आ रहे विजिटर्स कहाँ पर कंबोडिया के अंगकोर वाट में। और इससे जो ये हिस्टोरिकल प्लेस है इसके डैमेज को लेकर कंसर्न राइज हो रहे। दैट्स वाई क्वेश्चन न्यूज में रहा था अंकोर वाट। Let's move to the next one. Exercise Sada Tansik, recently seen in the news, is conducted between which two countries? So Sada Tansik, ये किन दो countries के between कराई जाती है? Answer is India and Saudi Arabia. So India and Saudi Arabia के between जो exercise होती है that is Sada Tansik. कब हुई थी ये? फैब में हुई थी 2024 में। और इंडियन आर्मी ने अनाउंस किया था उनका फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड सऊदी अरेबिया में। सो इम्पोर्टेंट है वेरी क्योंकि इंडिया की फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी ये इंडिया और सऊदी अरेबिया में दैट इज सदा तानसेन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया? सो इंडिया का जो फर्स्ट स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है दैट इज आईएनएस विक्रांत। फाइन। सो आईएनएस विक्रांत ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको डेवलप किसने किया था? इट इज डेवलप्ड बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। सो सीएसएल ने इसको डेवलप किया था। सो रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक प्रपोजल को सबमिट करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि वो चाहते हैं कि सेकंड इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी कंस्ट्रक्ट किया जाए जिसको IAC-2 के नाम से जाना जाएगा आफ्टर IAC विक्रांत। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is recently where was the 19th CII India Africa Business Conclave inaugurated? So इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव ये कहाँ पर हुई थी? किन्होंने इसको इनोग्रेट किया था? सो जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनकर उन्होंने इनोग्रेट किया था इस कॉन्क्लेव को। और कहाँ पे किया था? न्यू दिल्ली में किया था। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज व्हाट इज MH-60R Seahawk recently seen in the news? So MH-60R Seahawk ये पूछा जा रहा है जो कि न्यूज में था एंड व्हाट इट इज? आंसर इज मैरीटाइम वेरिएंट ऑफ द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। सो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का एक मैरीटाइम वेरिएंट है MH-60R Seahawk। फाइन। सो रिसेंटली इंडियन नेवी ने कमीशन करा है MH-60R Seahawk को जो कि एक मैरीटाइम वेरिएंट है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का। कहाँ पर? एट INS गरुड़ा कोची। फाइन। Let's move to the next one. Next is recently India and Israel have launched a joint project to establish a center of water technology at which institute? So India and Israel ने एक joint project को launch करा है and that is Center of Water Technology और कहाँ पे? IIT मद्रास में। फाइन। और फील्ड क्या रहेगा? सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। सो सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट को इनहेंस करना है इंडिया में और इसके लिए जो इंडिया है वो इजराइल की हेल्प ले रहा है और IIT मद्रास में सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया जाएगा जॉइंट प्रोजेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन? सो इंडिया का जो लार्जेस्ट ड्रोन पायलट प्रोजेक्ट जो ट्रेनिंग फैसिलिटी है ये कहाँ पर किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करी है? सो इट इज बाय IIT गुवाहाटी। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने लॉन्च करा है इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग फैसिलिटी। फाइन। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये अलाइन करता है PM के नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव के साथ। और जो मेन गोल है जो PM नरेंद्र मोदी का विजन है
इंडिया एज अ प्रोमिनेंट ड्रोन हब बाय 2030, उसी का पार्ट है ये। इंडिया एज अ प्रोमिनेंट ड्रोन हब बाय 2030। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज इंडियन नेवी कंडक्टेड एक्सरसाइज प्रस्थान 2023 इन विच सिटी। सो ये हुई थी कहाँ पर? काकीनाडा में हुई थी। फाइन। सो काकीनाडा में हुई थी। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में है। एक नवल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज प्रस्थान, और इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडियन नेवी ने, कोस्ट गार्ड ने, ऑयल ऑपरेटर्स ने, पोर्ट ऑथोरिटीज ने, स्टेट एजेंसीज ने। सो बेसिकली इंडियन एक्सरसाइज थी ये, किसी दो कंट्री के बिटवीन नहीं थी। एक्सरसाइज प्रस्थान नवल सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए। Let's move to the next one. Next is Ministry of Defense signed 19,000 CR contract with which company for 5 fleet support ships for Indian Navy. So Ministry of Defense का एक contract हुआ है किस कंपनी के साथ? कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 19,000 CR, सो दैट डेवलप की जा सके 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स फॉर इंडियन नेवी। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन हुआ है HSL के साथ। फाइन। सो HSL दैट इज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये डील हुई है 5 फ्लीट सपोर्ट शिप फॉर इंडियन नेवी के प्रोक्योरमेंट के लिए। Let's move to the next one. Next is what are Agray and Akshay recently seen in the news? So Agray and Akshay जो कि recently news में थे. So what it is? So the answer is anti-submarine warship. So recently Indian Navy ने launch करी थी अपने ships Agray and Akshay. Fine. बेसिकली जो एम है एंटी सबमरीन कैपेबिलिटीज को बोल्स्टर करना, इसके लिए अग्रे एंड अक्षय को लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन नेवी। Let's move to the next one. Next is recently a case of vaccine derived polio has been confirmed in which state of India. So भारत के किस स्टेट में वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो के मामलों की कंफर्मेशन हुई है? ये कहाँ पर हुई है? मेघालय में। फाइन। सो रिसेंटली मेघालय में कहाँ पर? तिक्रकिल्ला में 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड में एक वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो केस कंफर्म हुआ है। Let's move to the next one. Next one is what is the primary objective of the New India Literacy Program recently in news? So जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है NILP, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सो द आंसर इज to support the state and UTs in promoting literacy among non-literates aged 15 and above. Fine. So 15-year-old and उससे above age में लिटरेसी को प्रमोट करना है स्टेट एंड यूटीज में, और यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का। और किसने इसको लॉन्च करा है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। फाइन। इसके लिए जो बजट है दैट इज 1037 CR का, और 2022 में इनिशिएट हुआ था। 27 टारगेट ईयर रहने वाला है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Which state has become the first in India to introduce digital health education for all medical students? So मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हेल्थ एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला राज्य कौन सा है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड का क्वेश्चन है ये, एंड इट इज बाय महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र बन चुका है फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस डिजिटल हेल्थ एजुकेशन फॉर ऑल मेडिकल स्टूडेंट। फाइन। Let's move to the next one. What is INS Shalki recently seen in the news? So INS Shalki ये क्या है जो कि न्यूज में था? आंसर इज डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। फाइन। सो इंडियन नवल सबमरीन है INS शाल्की, जो कि फर्स्ट सबमरीन है जो कि बिल्ट इन इंडिया है, और रिसेंटली कोलंबो में अराइव हुई थी ये 2 डे विजिट के लिए, और एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है ये। फाइन। INS शाल्की। Let's move to the next one. Next one is Dasahara festival which was seen in the news is celebrated in which state? So किस स्टेट का फेस्टिवल है दशहरा फेस्टिवल? सो कर्नाटका का है। एक ग्रैंड 10 डे फेस्टिवल है ये, मैसूर कर्नाटका में सेलिब्रेट किया जाता है नवरात्रों के टाइम पे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज पंपादम शोला नेशनल पार्क which was seen in the news is located in which state? So किस स्टेट में लोकेटेड है पंपादुन शोला राष्ट्रीय उद्यान? सो ये लोकेटेड है कहाँ पर? केरला में। केरला में लोकेटेड है। सो रिसेंटली एक न्यू प्लांट स्पीशीज को यहाँ पे डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट वन इज HS-748 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वाज अ लेगेसी एयरक्राफ्ट यूज्ड बाय विच कंट्री? सो ये जो लेगेसी एयरक्राफ्ट है कौन सी कंट्री इसको यूज करती थी? HS ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। सो इंडिया यूज करती थी, इसको डिकमीशन कर दिया गया है रिसेंटली, और इसको रिप्लेस किया गया है किससे? फर्स्ट C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से। फाइन।
सो इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स में इंक्लूड कर लिया गया है एंड HS-748 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डिकमीशन कर दिया गया है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज सोराया सैटेलाइट व्हिच वाज सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय व्हिच कंट्री. सो किस कंट्री ने लॉन्च करा है सोराया सैटेलाइट को? सो इट इज बाय ईरान. सो ईरान ने सैटेलाइट को लॉन्च करा है सोराया सैटेलाइट, जो कि अपने ड्यूल नेचर के कारण ईरान की जो सोराया सैटेलाइट है ये अपने ड्यूल नेचर के कारण कंट्रोवर्सी में रही थी. यानी सैटेलाइट भी एंड प्लस बैलिस्टिक मिसाइल, जो ड्यूल नेचर है इसका. और बेसिकली ईरान की फर्स्ट सैटेलाइट है जो हाई ऑर्बिट 750 किलोमीटर में लॉन्च हुई है. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज लूनर polar exploration mission LUPEX, recently seen in the news, is a joint mission between which two space agencies. So LUPEX ये जो प्रोग्राम है किन दो स्पेस एजेंसीज के बिटवीन है. सो इट इज बिटवीन इसरो एंड जाक्सा. सो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन ये इसरो एंड जाक्सा के बिटवीन एक जॉइंट मिशन है. फाइन. टू एक्सप्लोर द मून साउथ पोल. सो मून के साउथ पोल को एक्सप्लोर करने के लिए जॉइंट मिशन है ये. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज मिशन दिव्यास्त्र, recently seen in the news, is related to which one of the following missile system. So मिशन दिव्यास्त्र किस मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड है? आंसर इज अग्नि 5. सो अग्नि 5 से रिलेटेड है मिशन दिव्यास्त्र. नेक्स्ट वन इज जल्दापाड़ा नेशनल पार्क विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट. सो ये जो नेशनल पार्क है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है जल्दापाड़ा नेशनल पार्क. ये न्यूज में था जब जो 5 राइनो है कब्स थे उनकी डेथ हुई थी यहाँ पर. नेक्स्ट वन इज Tistavi hydroelectric plant recently seen in the news is located in which state? So जो ये hydroelectric plant है जो कि न्यूज में रहा था, that is Tistavi hydroelectric power station, ये कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? आंसर इज सिक्किम. सो सिक्किम में है. सिक्किम में भी कहाँ पर? गंगटोक डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है तिस्तावी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट. Let's move to the next one. Next is Defense Ministry signed a contract with which company for acquisition of Digital Coast Guard project. So Digital Coast Guard project के अधिग्रहण के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली किस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है. और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 588 करोड़ है. और ये हुआ है किसके साथ? TCIL के साथ, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड. सो TCIL के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री का. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज रिसेंटली अ साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर कॉल्ड कानू वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट. सो कानू नेम से एक इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर को स्टार्ट किया गया है. और किस स्टेट में इसको स्टार्ट किया गया है? सो कर्नाटका. सो एक ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर है जो कि BR हिल्स कर्नाटका में है. और उन्होंने लॉन्च करा है कानू, जो कि एक साउथ इंडियन आदिवासी नॉलेज सेंटर है. फाइन. Let's move to the next one. Next is Rudram second air to surface missile recently seen in news is developed by which organization? So Rudram second जो कि एक air to surface missile है, किसने इसको डेवलप करा है? सो DRDO ने डेवलप करा है रुद्रम सेकंड एयर टू सरफेस मिसाइल को. नेक्स्ट इज व्हाट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ समर एयर डिफेंस सिस्टम टेस्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली. सो समर एयर डिफेंस सिस्टम है, रिसेंटली टेस्ट हुआ था और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है. एंड व्हाट इट इज? सो द आंसर इज सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटेलिएशन. ये इसका फुल फॉर्म है समर एयर डिफेंस सिस्टम का. फाइन. और इंडिजिनसली इसको डेवलप किया गया है मेड इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत. Let's move to the next one. Next one is the Indian Navy recently re-inducted with ship that returned from Maldives after extensive repairs and upgrades in the naval dockyard in Visakhapatnam. So recently एक वॉरशिप को अगेन इंक्लूड कर लिया गया है जब वो मालदीव से दोबारा रिटर्न हुई थी. उसके रिपेयर और अपग्रेड के बाद विशाखापट्टनम में रिपेयर और अपग्रेड के बाद अगेन एक वॉरशिप को इंडियन नेवी ने इंक्लूड करा है, दैट इज INS टर्मुगली. फाइन. सो INS टर्मुगली को अगेन से इंक्लूड कर लिया गया है इंडियन नेवी में after the return from the Maldives. Let's move to the next one. Which state is the host of Humanitarian Assistance and Disaster Relief HADR exercise? So ये जो 3 day का annual joint humanitarian assistance and disaster relief exercise हुई थी, किस state ने इसको host किया था? So it is by Goa. So गोवा ने host किया था HADR exercise को. Fine.
सो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया था. Let's move to the next one. Recently, DRDO conducted a successful flight test of the Indigenous Technology Cruise Missile ITCM. At which place? So, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है ITCM, किस प्लेस पर इसका सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट कराया गया बाय DRDO? सो एट चांदीपुर इन उड़ीसा. फाइन. सो चांदीपुर उड़ीसा में ITCM का सक्सेसफुली टेस्ट कराया गया बाय द DRDO. Fine. Let's move to the next one. Next is recently where was the state of the art IT laboratory inaugurated by Chief of Army Staff. So जो Chief of the Army Staff है कौन है? जनरल मनोज पांडे है. उन्होंने रिसेंटली स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी लेबोरेटरी इनोग्रेट करा और कहाँ पर किया? बाय द इंडियन आर्मी चीफ. सो द आंसर इज उज्बेकिस्तान. सो इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान में द स्टेट ऑफ द आर्ट आईटी लेबोरेटरी को इनोग्रेट किया. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज गगन शक्ति 2024 exercise recently conducted by Indian Air Force at which place? So गगन शक्ति 2024 को कहाँ पर होस्ट किया गया? बाय द इंडियन एयरफोर्स. सो पोखरन. सो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में गगन शक्ति 2024 को कंडक्ट करवाया गया बाय द इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, जो कि एक नेशन की लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज गगन शक्ति. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हर घर तिरंगा कैंपेन recently seen in the news is an initiative of which ministry? So किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है हर घर तिरंगा कैंपेन? सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो जी किशन रेड्डी है. सो हर घर तिरंगा कैंपेन को लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने. फाइन. Let's move to the next one. Which one of the following is the best description of Abhyas recently seen in the news? So Abhyas का बेस्ट डिस्क्रिप्शन आपसे पूछा जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. सो द आंसर इज अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट. सो अभ्यास एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है. सो डीआरडीओ ने रिसेंटली अचीव करा है अपनी सक्सेसफुल 4 फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ अभ्यास, जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है. और डीआरडीओ का जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने अभ्यास को डेवलप किया है. फाइन. Let's move to the next one. Next is मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना recently seen in the news is launched by which state government? So महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था उनका एम्बिशियस प्रोग्राम, दैट इज मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना. और कौन है प्रेजेंटली महाराष्ट्र के सीएम? एकनाथ शिंदे. उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराएगा ये विमेंस को. विमेंस एम्पावरमेंट के लिए इनिशिएटिव है. 1500 रुपीज मंथली प्रोवाइड किए जाएंगे विमेंस को इस स्कीम के तहत. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is Fire Dragon 480 recently seen in the news is a tactical ballistic missile of which country? So ये tactical ballistic missile है Fire Dragon 480. ये न्यूज में थी, किस कंट्री की? आंसर इज चाइना. न्यूज में ये इसलिए रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना एंड यूएस कंट्रोवर्सी. सो रिसेंटली एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये रिवेल किया गया कि चाइना की ये जो फायर ड्रैगन 480 मिसाइल है ये यूएस के जो क्रूज मिसाइल है उसको सिंक कर सकती है. ये कैपेबिलिटी है चाइना के इस मिसाइल में. फाइन. Let's move to the next one. Next is high mobility artillery rocket system recently seen in the news is developed by which country? Answer is USA. So USA ने डेवलप करी थी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम. सो ये जो रॉकेट सिस्टम है ये न्यूज में रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर कंट्रोवर्सी. सो यूएसए ने यूक्रेन को जो मिलिट्री एड दी है हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की, उसी को लेकर जो रशिया की गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली न्यू फुटेज को रिलीज किया था जिसमें ये शो किया जा रहा था कि वो कैसे एलिजिटली टारगेट कर रहे थे टू यूक्रेनियन हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम को. जो यूएस का मिलिट्री एड बढ़ रहा है यूक्रेन के लिए उसके अगेंस्ट में. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज मालाबार ट्री टॉड recently seen in the news is endemic to which region of India? So इंडिया के किस रीजन में एंडेमिक कैटेगरी में है मालाबार ट्री ट्रॉड जो कि रिसेंटली न्यूज में था? आंसर इज वेस्टर्न घाट. सो वेस्टर्न घाट में मालाबार ट्री ट्रॉड ये किस कैटेगरी में है? एंडेमिक कैटेगरी में है इन वेस्टर्न घाट. सो टोड की एक स्पीशीज है जो कि एंडेमिक कैटेगरी में आ चुका है. कहाँ पे? वेस्टर्न घाट इन इंडिया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज
Philadelphia corridor, recently seen in the news, is located along the border of Gaza and which country? So ये जो corridor है, that is Philadelphia corridor, ये गाजा और किस कंट्री के बॉर्डर पर लोकेटेड है? आंसर इज इजिप्ट. सो इजिप्ट एंड गाजा के बॉर्डर पर लोकेटेड है ये कॉरिडोर. फाइन. सो ये न्यूज में रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ इजराइल कंट्रोवर्सी. सो इजराइल एंड इजिप्ट ये दोनों देश प्लान कर रहे फिलाडेल्फिया कॉरिडोर और रफा क्रॉसिंग पॉइंट में अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए. सो इस कॉरिडोर का जो इम्पोर्टेंस है, ये एरिया क्रूशियल है फॉर इसराइल बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग मूवमेंट एंड जो स्मगलिंग होती है गाजा एंड इजिप्ट के बिटवीन उसको प्रिवेंट करने के लिए. सो ये की पॉइंट है फिलाडेल्फिया कॉरिडोर फॉर इसराइल. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is, what is Tupolev Tu-160M recently mentioned in news? So Tupolev Tu-160M recently news में था and what it is? So it's a strategic missile carrying bomber. Fine. So missile carrying bomber है ये. Next one is, where was a new defense system precision approach radar inaugurated? So PAR जिसका full form क्या है? Precision approach radar. कहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया, जो कि एक न्यू डिफेंस सिस्टम है. सो इसको इनोग्रेट किया गया है कहाँ पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो जो नेवी के चीफ है एडमिरल आर हरि कुमार, उन्होंने रिसेंटली इनोग्रेट करा है PAR. कहाँ पर? एट INS उत्कृष इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. फाइन. Let's move to the next one. Next is, which day is celebrated as National Sports Day annually? So National Sports Day ये कब observe किया जाता है annually? So the day 29 August. Fine. So 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस. और ये जो डे है ये मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद. फाइन. अ लीजेंडरी हॉकी प्लेयर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is, National Coal Index NCI, recently seen in the news, is introduced by which ministry? So NCI को किस ministry ने introduce करा है National Coal Index को? So it is by Ministry of Coal. So Ministry of Coal ने introduce करा है National Coal Index को. Fine. Let's move to the next one. Next one is, Gerald R. Ford is the carrier strike group of which country? So किस country का strike group है ये carrier strike group Gerald R. Ford? Answer is USA. सो हमास इसराइल कंट्रोवर्सी का पार्ट है. जब यूएसए ने अपनी मिलिट्री एड भेजी थी इसराइल को, उसी का पार्ट है गिराल्ड आर फॉर्ड. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is, what is the denial of service attack recently mentioned in news? So denial of service attack, what it is? So actually it's an attack that prevents access to a website or online service by overwhelming it with traffic. So traffic को use करके एक website के access को prevent करता है. एक website attack है denial of service attack. Fine. सो न्यूज में ये अटैक इसलिए रहा था क्योंकि जब एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रम्प को होस्ट किया था फॉर ए लाइव ऑडियो इंटरव्यू, कहाँ पर? ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स. तब इसी इंटरव्यू में डिले हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अटैक, दैट इज डेनियल ऑफ सर्विस अटैक. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज अल कारकुश किर्गिजिकस, recently seen in the news, belongs to which species? तो ये जो स्पीशीज है डायनासोर की स्पीशीज है और रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया था कहाँ पर? किर्गिस्तान पे. 165 मिलियन ईयर ओल्ड है ये स्पीशीज. फाइन. नेक्स्ट वन इज ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस, recently seen in the news, is caused by which pathogen? So ये जो ट्रिपल ई है दैट इज ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस, इसके जो पैथोजन है वो कौन है? आंसर इज वायरस. सो रिसेंटली यूएस में एक डेथ को रिकॉर्ड किया गया है इस वायरस के कारण. बेसिकली जो कैरियर है इस वायरस का वो कौन है? मस्क्यूटो है. सो मस्क्यूटो इस वायरस को रिजर्व करता है और इस वायरस से रिसेंटली एक डेथ को रिकॉर्ड किया गया कहाँ पर? यूएसए में. फाइन. Next one is, which elements are generally used in the atomic clocks recently seen in the news? So atomic clocks में किस element को use किया जाता है? And that is cesium. So cesium को use किया जाता है atomic clock में. जो element है जो atomic clock में use होता है that is cesium. Fine. Let's move to the next one. Next one is, what is the Hayflick limit recently mentioned in the news? So Hayflick limit जो कि न्यूज में थी, what it is? So it is a cell division in human body. So Hayflick limit recently न्यूज में था क्योंकि Hayflick limit की जिसने डिस्कवरी करी थी, रिसर्चर, बायोमेडिकल रिसर्चर, दैट इज लियोनार्ड Hayflick. रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, दैट्स व्हाई Hayflick limit जो इनकी डिस्कवरी थी वो न्यूज में रही थी. फाइन.
Next one is recently which organization has formed a task force to address challenges and drive the growth of surety bond insurance. So surety bond insurance की growth को drive करने के लिए plus जो challenges है उसको address करने के लिए task force को form किया गया और किस organization ने किया है that is by Insurance Regulatory and Development Authority. So Insurance Regulatory and Development Authority ने task force को form किया है recently so that challenges को address किया जा सके श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस को लेकर उसके ग्रोथ को ड्राइव किया जा सके. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इंडिया प्रोक्योर्ड S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रॉन फ्रॉम विच कंट्री. सो रिसेंटली जो मिसाइल स्क्वाड्रॉन की खरीदारी की गई है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किस कंट्री से खरीदा है? आंसर इज रशिया. सो रिसेंटली रशिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रॉन की खरीदारी की गई है. फाइन. और इन्हें कहाँ पर डिप्लॉय किया गया है? एट द बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान. सो चाइना और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर हमारे शेयर हो रहे एलओसी और एलएसी वहां पर S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रॉन को डिप्लॉय किया गया है. फाइन. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड 4 भीष्म भारत हेल्थ इनिशिएटिव और सहयोग हेल्थ एंड मैत्री क्यूब्स टू विच कंट्री. सो भीष्म क्यूब्स प्रेजेंट किए गए किस कंट्री को? पीएम मोदी के द्वारा रिसेंटली. आंसर इज यूक्रेन. सो यूक्रेन को 4 भीष्म जो कि एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है ये गिफ्ट दिए गए बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is where was the under 17 World Wrestling Championship 2024 held? So U17 under 17 World Wrestling Championship ये कहाँ पर हुई थी? Answer is अमन जॉर्डन. So recently अमन जॉर्डन में under 17 World Wrestling Championship हुई थी. Fine. Next one is recently who has been appointed as the new DG of the National Security Guard. So NSG के जो DG appoint हुए recently वो कौन है? Answer is B Srinivasam. Fine. So B Srinivasam की appointment हुई है as the new DG of National Security Guard. Next one is which country has recently banned 156 fixed dose combination drug. So FDC drug को बैन किया है recently किस country ने? आंसर इज बाय इंडिया. सो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने बैन करा है 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी ड्रग्स को. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is recently which armed forces has launched Vidyut Rakshak, an integrated generator monitoring protection and control system. So Vidyut Rakshak को किस armed force ने recently launch करा है जो कि एक integrated generator monitoring protection and control system है and it is developed by Indian Army. So Indian Army ने launch करा है विद्युत रक्षक को recently. Fine. Next is recently where was the 7th Anubhav Award ceremony held? So Anubhav Award सेरेमनी ये रिसेंटली कहाँ पे हुई थी? आंसर इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था 7th अनुभव अवार्ड सेरेमनी को. फाइन. और इसके लिए 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने एक अनुभव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया था अंडर द पीएम डायरेक्शन. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम प्रणाम स्कीम रिसेंटली इन न्यूज. सो पीएम प्रणाम स्कीम इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि रिसेंटली न्यूज में था एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स. सो स्टेट्स को प्रोत्साहित करके केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को रिड्यूस करना ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका? पीएम प्रणाम स्कीम का. फाइन. Let's move to the next one. Next is what is the primary objective of PM Vani scheme recently seen in the news? So PM Vani scheme इसके primary objective की बात की जा रही है and that is answer is option number B. Basically इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना है कहाँ पर? रूरल एंड रिमोट एरियाज में. और ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका? पीएम वानी स्कीम का. फाइन. सो तराई ने सजेस्ट किया था कि ब्रॉडबैंड की जो रेट्स है उनको लोअर कर देना चाहिए पब्लिक डेटा ऑफिसर्स के लिए अंडर द पीएम वानी स्कीम. फाइन. एंड नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री कंडक्टेड द जॉइंट नवल एक्सरसाइज विथ यूएस ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. सो यूएस ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के साथ अभी रिसेंटली जॉइंट नवल एक्सरसाइज हुई थी. किस कंट्री ने कंडक्ट कराई थी? आंसर इज बाय फिलीपींस. सो फिलीपींस ने कंडक्ट कराई थी जॉइंट नवल एक्सरसाइज विथ यूएस ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. फाइन. Let's move to the next one. Next is Indian Air Force recently conducted its inaugural air show in which state? UT near the international border.
सो इंटरनेशनल बॉर्डर यानी पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में हमने हमारा एयर शो कंडक्ट कराया था इंडियन एयर फोर्स ने। और किस स्टेट, किस यूटी में? आंसर इज जम्मू कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर में एयर शो को इंडियन फोर्स ने कंडक्ट कराया था। इंडियन एयर फोर्स ने। कहाँ पर? जम्मू एयरबेस नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ पाकिस्तान। फाइन। Fine, let's move to the next one. Next is INS Kiltan, which was seen in the news, belongs to which class of submarine? So INS Kiltan किस class of submarine से belong करती है? Which class of submarine? So the answer is कमोरता क्लास। सो कमोरता क्लास से बिलोंग करती है आईएनएस किल्टन। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ? सो राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ, किस कंट्री ने रिसेंटली इस रूल को इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है? सो इट इज बाय ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया ने अपने देश में एक रूल को इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ। बेसिकली इसका एम क्या रहेगा? एम्प्लॉयज की हेल्प करना इसका बेसिक एम है, ताकि अवॉइड किया जा सके वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन आउटसाइड ऑफ देयर रेगुलर आवर्स, यानी ऑफिस आवर के आउटसाइड वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन को अवॉइड करने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट को इंट्रोड्यूस करा है ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट वन इज विच टू स्टेट्स रिसेंटली अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस सर्किट कृष्णा गमन पथ? कृष्ण गमन पथ। सो रिसेंटली किन दो राज्यों ने रिलीजियस सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा करी है? सो कृष्ण गमन पथ इसको अनाउंस करा है किसने? श्री कृष्ण गमन पथ को। इट इज बाय मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। सो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान एक रिलीजियस सर्किट को डेवलप करेगा, दैट इज श्री कृष्ण गमन पथ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is which two other countries participated in exercise Desert Night conducted by the Indian Air Force? So Indian Air Force ने conduct कराई थी exercise, that is exercise Desert Night। और किन countries ने इसमें participate किया था? The answer is France and UAE। So France and UAE ने participate किया था exercise Desert Night में, जिसको host किया था किसने? Indian Air Force ने। Fine। Next one is recently which space organization has launched टेनिजर वन सैटेलाइट टू ट्रैक मिथेन एमिशन? सो मिथेन के एमिशन को ट्रैक करने के लिए किसने, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने टेनिजर वन सैटेलाइट को लॉन्च करा? सो इट इज बाय नासा। सो नासा ने लॉन्च करा है टू ट्रैक मिथेन एमिशन। फाइन। नेक्स्ट इज recently which country launched its first reusable hybrid rocket रूमी वन? सो रूमी वन जो कि एक रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है, इसको किस कंट्री ने लॉन्च करा है? सो इट इज बाय इंडिया। सो तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप ने लॉन्च करा है इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, दैट इज रूमी। फाइन। सो ये जो इनिशिएटिव है ये है तमिलनाडु बेस्ड एक स्टार्टअप कंपनी का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज रिसेंटली वेयर वाज द नवल एक्सरसाइज कटलर्स एक्सप्रेस 2024 हेल्ड? सो कटलर्स एक्सरसाइज जो हुई थी रिसेंटली बाय, जो कि एक नवल एक्सरसाइज है, ये कहाँ पर हुई थी? आंसर इज शेचेल्स। सो रिसेंटली शेचेल्स में एक्सरसाइज कटलर्स हुई थी, जिसमें आईएनएस 3 ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन? सो डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस कंट्री ने इसको होस्ट किया था? आंसर इज राजस्थान। सो इंडिया ने होस्ट किया था। इंडिया का स्टेट कौन सा? राजस्थान ने होस्ट किया था, जो कि एक इंडिया यूएई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दैट इज डेजर्ट साइक्लोन 2024। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज सृजन पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो सृजन पोर्टल को किस मिनिस्ट्री ने डेवलप करा है? सो इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डेवलप करा है सृजन पोर्टल को। फाइन। Let's move to the next one. Recently, who has been appointed as the new Union Home Secretary? So, Union Home Secretary की appointment हुई है, and who has been appointed recently? So, गोविंद मोहन। Recently, गोविंद मोहन जो कि एक senior IAS officer है, ये बन चुके हैं Union Home Secretary on 22 अगस्त। फाइन। और इन्होंने किनको सक्सीड किया है? इन्होंने किया है अजय कुमार भल्ला को। इनसे पहले जो प्रीवियस यूनियन होम सेक्रेटरी थे वो थे अजय कुमार भल्ला। अब कौन बन चुके हैं? गोविंद मोहन, जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है। फाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विच कंट्री रिसेंटली को होस्टिंग ए कॉन्फ्रेंस इन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन विद यूरोपियन यूनियन? सो यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर एक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन यानी कट्टरपंथ के लिए कॉन्फ्रेंस
को कौन सा कंट्री को होस्ट कर रहा है? सो जो कोलैबोरेट कर रहा है इस ऑनलाइन मेडिकलाइजेशन कॉन्फ्रेंस के लिए, द कंट्री इज इंडिया। सो इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ मिलकर एक ऑनलाइन मेडिकलाइजेशन कॉन्फ्रेंस को को होस्ट करने जा रहा है। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is, recently which institution has developed a new method to study the sun's magnetic field? So sun की magnetic field को study करने के लिए एक न्यू मेथड को डेवलप किया गया है, और किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? सो इट इज बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने एक न्यू मेथड को डेवलप किया है सो दैट सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी की जा सके। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is, what is the name of aerial exercise conducted by the Indian Air Force across the northeastern states? So north ईस्टर्न स्टेट में इंडियन एयरफोर्स ने एक एक्सरसाइज कराई थी, दैट इज एरियल एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज पूर्वी आकाश। सो पूर्वी आकाश जिसको होस्ट किया था किसने? इंडियन एयरफोर्स ने। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जो कि एक एरियल एरियल एक्सरसाइज है। फाइन, सो चाइना बॉर्डर के अलॉन्ग साइड इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया बाय द इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024? सो जो इंडेक्स आया था ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, किसने लॉन्च किया था इस इंडेक्स को? बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो WEF का जो इंडेक्स आया था, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज 39। इंडिया को रैंकिंग मिली है 39 2024 के एडिशन में। फाइन, 2021 में इंडिया की जो रैंक थी वो 38 थी, एंड नाउ 39 रैंक पर है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि रिलीज करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is, Defense Testing Infrastructure Scheme DTIS recently seen in the news was launched by which ministry? So ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करा है? सो डिफेंस से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च करा है। DTIS को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली एक MOU साइन करा था उत्तर प्रदेश के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ, ताकि 3 एडवांस टेस्टिंग फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश किया जा सके। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट है स्कीम में, दैट इज डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। फाइन, सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड यूपी का कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट है ये। Next one is, Great Barrier Reef recently seen in the news is located in which country? So Great Barrier Reef ये कहाँ पर है? GBR. So we all know ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है ग्रेट बैरियर रीफ। फाइन, सो रिसेंटली जो रिसर्चर्स है उन्होंने यहाँ के जो ओशन टेम्परेचर है उसमें चेंजेस दिखे थे, और हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया लास्ट 407 ईयर्स में। दैट्स वाई ग्रेट बैरियर रीफ रिसेंटली न्यूज में था। Next one is, recently who has been appointed as the Lieutenant Governor of Puducherry? So Lieutenant Governor पुडुचेरी के अभी recently appoint हुए, कौन बने हैं? आंसर इज के कैलाश नाथन। सो रिसेंटली के कैलाश नाथन की अपॉइंटमेंट हुई है एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next is, recently archaeologists discovered a 2700-year-old Etruscan cult temple or oikos in which country? So हाल ही में जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने 2700 ओल्ड एक टेम्पल की डिस्कवरी करी, दैट इज एट्रिस्कन कल्ट टेम्पल। और ये कहाँ पर, किस कंट्री में डिस्कवरी हुई है? आंसर इज इटली। सो इटली में रिसेंटली 2700 एक टेम्पल की डिस्कवरी हुई है, दैट इज एट्रिस्कन cult temple. Fine. Let's move to the next one. Recently, who has been appointed as the chief advisor to Bangladesh interim government? So बांग्लादेश के जो interim government है उसके लिए चीफ एडवाइजर के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? सो द आंसर इज मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो कि 2006 के नोबल पीस प्राइज विनर रह चुके हैं, उनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेश interim government. Fine. Let's move to the next one. Recently, which country won CAVA Women's Volleyball Nations League 2024? So recently CAVA Women's Volleyball Nation League इसके फाइनल को किस कंट्री ने जीत लिया है? आंसर इज इंडिया। सो इंडिया ने जीता है अपना टाइटल CAVA Women's Volleyball Nation League, और किसको हराकर? नेपाल को हराकर। फाइन, और ये विक्ट्री मार्क करती है इंडिया का सेकंड टाइटल इन दिस लीग।
Next one is recently the world's oldest calendar has been discovered in which country? So oldest calendar की discovery हुई है किस country में? Answer is Turkey. So तुर्की में archaeologists ने oldest calendar की discovery की है. Next one is which department recently released a set of commemorative postage stamps to celebrate the Paris Olympic 2024. So Paris Olympic 2024 को celebrate करने के लिए किस department ने release करा है a set of commemorative postage stamps. So ये जो इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का है और इंडियन गवर्नमेंट के भी कौन सा डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज करा है a set of commemorative postage stamp fine so basically ये जो इनिशिएटिव था ये इंडिया का इनिशिएटिव था इंडिया का जो सपोर्ट है ओलंपिक्स को लेकर स्पोर्ट्स को लेकर उसको सेलिब्रेट करने के लिए उसको शोकेस करने के लिए इन पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज किया गया था फाइन और इससे जो मिनिस्ट्री रिलेटेड है दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन वो रिलेटेड है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट इज विच इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड रिसेंटली सीन इन द न्यूज सो भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की नोडल मिनिस्ट्री पूछा जा रहा है आपसे कौन सी है नोडल मिनिस्ट्री ऑफ भारतीय बीज सहकारी समिति सो द नोडल मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ये नोडल मिनिस्ट्री है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की नेक्स्ट वन इज गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट सो किस स्टेट में लोकेटेड है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व सो ये जो टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है कहाँ पर छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है फाइन सो जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो एक न्यू टाइगर रिजर्व को क्रिएट करेंगे और जो न्यू टाइगर रिजर्व का नाम है वो है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और कहाँ पर बनाया जाएगा नॉर्थन छत्तीसगढ़ में नियर मध्य प्रदेश एंड झारखंड फाइन सो इंडिया को उसका नया टाइगर रिजर्व मिलने वाला है एंड दैट इज गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पर है छत्तीसगढ़ में है Next is Tejas Light Combat Aircraft recently seen in the news is developed by which organization? So Tejas जो कि indigenously developed है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है किसने इसको डेवलप किया है सो इट इज बाय डीआरडीओ सो डीआरडीओ ने डेवलप करा है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को फाइन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट इज वेयर इज द 500 ये क्या है मेगावाट सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लोकेटेड सो 500 मेगावाट सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये कहाँ पर है आंसर इज कलपक्कम तमिलनाडु सो कलपक्कम तमिलनाडु में लोकेटेड है 500 मेगावाट सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर फाइन सो रिसेंटली जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है एईआरबी उन्होंने परमिशन ग्रांट करी थी फॉर द फर्स्ट criticality approach of India's 500 megawatt sodium cooled prototype fast breeder reactor और कहाँ पर कलकप्पम तमिलनाडु में कलपक्कम तमिलनाडु में फाइन next one is Sariska Tiger Reserve recently seen in the news is located in which state? So Sariska Tiger Reserve ये किस स्टेट में लोकेटेड है? So ये इंडिया के राजस्थान में लोकेटेड है सरिस्का टाइगर रिजर्व सो रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिए थे कि राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो वाइल्ड लाइफ हार्म हो रहा है उसके लिए टास्क फोर्स प्लान करने के लिए फाइन नेक्स्ट वन इज Oldonyo Lengai volcano recently seen in the news is located in which country? So volcano and जो न्यूज में था वोल्केनो का नाम क्या है ओल्डोन्यो लेंगाई वोल्केनो और ये किस कंट्री में लोकेटेड है सो ये लोकेटेड है तंजानिया तंजानिया में देखने को मिलेगा ओल्डोन्यो लेंगाई वोल्केनो फाइन और इसको माउंटेन ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है एक स्ट्रेटो वोल्केनो है ये नेक्स्ट वन इज व्हाट इज हमास रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज सो हमास जो कि मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप है मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप है सो रिसेंटली ये अगेन न्यूज में रहा था क्योंकि जो हमास के पॉलिटिकल लीडर थे दैट इज इस्माइल हानी है वो मारे गए थे इसराइल का जो एयर स्ट्राइक हुआ था तेहरान में कब 31 जुलाई 2024 को सब इस्माइल हानी की डेथ हुई थी और इनको रिकॉर्ड किया गया था जो कि रिलेटेड है हमास से फाइन let's move to the next one next is what is technological doping recently seen in the news so technological doping
what it is. So it's a gaining a competitive advantage through sports equipment. So sports equipment को यूज करके competitive advantage gain करना, इस टर्म का मतलब है टेक्नोलॉजिकल डोपिंग. फाइन. Next is Legionnaire disease recently seen in the news is caused by which agent? So agent is bacteria. इस disease के लिए जो agent है that is Legionnaire disease, और जो agent है bacteria है. Next one is BPAL, bedaquiline, tritonamide, and linezolid regimen. Recently seen in the news is a type of treatment used for which disease? So ये जो treatment है BPAL, किस डिजीज के लिए ये ट्रीटमेंट है? सो आंसर इज टीबी. सो टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसको यूज किया जाता है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वर्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो वर्क क्या है? आंसर इज a property dedicated in the name of God for religious and charitable purpose. Fine. So religious and charitable work के लिए एक प्रॉपर्टी जो गॉड को डेडिकेट की गई है, उस प्रॉपर्टी के लिए वर्ड यूज किया जाता है वर्क. फाइन. सो रिसेंटली एक बिल को प्रेजेंट किया गया था लोकसभा में, और जो बिल था दैट इज वक्फ एक्ट ऑफ 1995 को अमेंड करने के लिए. और जो अमेंड पॉइंट था कि जो नॉन मुस्लिम इंडिविजुअल है और मुस्लिम वुमेन्स है, उनको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए एज अ वर्क बॉडीज. फाइन. सो इस बिल के कारण वक्फ अभी न्यूज में रहा था. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली इंडिया एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस टू विच कंट्री? सो रिसेंटली इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है उनका फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस, और किस कंट्री को किया है? सो आंसर इज पोलैंड. सो पोलैंड को किया है इंडिया ने एक्सपोर्ट अपना पहला जीआई टैग फिग जूस. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली वेयर वाज द 7th इंडियन कोस्ट गार्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स कॉन्क्लेव इनोग्रेटेड? सो ये जो सम्मेलन है 7th आईसीजी का, ये कहाँ पे हुआ था? आंसर इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में हुआ था. किसने इनोग्रेट किया था? जो डायरेक्टर जनरल राकेश पाल, उन्होंने इनोग्रेट किया था. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 8 mission recently seen in the news is associated with which space agency? So ये जो observation satellite EOS 8 mission है, किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड विथ इसरो. फाइन. सो इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया था 15th ऑफ अगस्त को. ठीक है, किससे किया था? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से. और कहाँ से? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से. फाइन. सो बेसिकली इस मिशन का एम क्या था? कि डेवलप करना है, डिजाइन करना है माइक्रो सैटेलाइट, और उसके लिए यूज किया गया था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन का. नेक्स्ट वन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड एलिफेंट डे एवरी ईयर? सो वर्ल्ड एलिफेंट डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो द आंसर इज 12th ऑफ अगस्त. सो 12th ऑफ अगस्त को 2012 से सेलिब्रेट किया जा रहा है एज अ वर्ल्ड एलिफेंट डे. फाइन. Next one is Ministry of Culture recently hosted State Museum Conclave at which place? So जो Culture and Tourism Minister है कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत. उन्होंने recently State Museum Conclave को इनोग्रेट करा, होस्ट करा. किस प्लेस पे करा? आंसर इज भारत मंडपम न्यू दिल्ली. सो भारत मंडपम न्यू दिल्ली में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर है कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत. उन्होंने होस्ट करा है स्टेट म्यूजियम कॉन्क्लेव को. फाइन. आई थिंक मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है और कल्चर है वो जी किशन रेड्डी को बताया था, वो थोड़ा में स्पेल हो गया. दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के कैबिनेट मिनिस्टर है कौन? जी किशन रेड्डी. माइंस के लिए जी किशन रेड्डी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस रिसेंटली सीन इन द न्यूज. ये हमने ऑलरेडी देख लिया है. ईरान का कोलिएशन ग्रुप है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस. फाइन. नेक्स्ट वन इज Scostera sonarignesis recently seen in the news belongs to which species? So ये जो species है लोच की species है. साइंटिस्ट ने एक न्यू लोच species को डिस्कवर किया है. Next is recently which institution has launched the Center for Narmada River Basin Management to study the Narmada River? So नर्मदा रिवर की स्टडी के लिए एक प्लान को एग्जीक्यूट किया गया है. इंस्टीट्यूट ने, किस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च करा है इस प्लान को? बाय आईआईटी गांधीनगर, एंड दैट प्लान इज नर्मदा रिवर बेसिन मैनेजमेंट. फाइन. Next one is which country recently
tested its largest unmanned cargo aircraft capable of carrying 4400 pounds. So किस कंट्री ने रिसेंटली टेस्ट करा है अपना लार्जेस्ट अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट जिसकी जो कैपेसिटी है 4400 पाउंड्स के वेट को कैरी करने की, एंड इट इज बाय चाइना. फाइन. सो चाइना ने अपना लार्जेस्ट अनमैन्ड कार्गो एयरक्राफ्ट फ्लाइट को रिसेंटली कंडक्ट करवाया था. Next one is, recently where was the fifth meeting of the Asian India Trade in Goods Agreement Joint Committee held? So अत्तिगा की जो फिफ्थ जॉइंट कमिटी मीटिंग थी ये कहाँ पर हुई थी रिसेंटली? सो द आंसर इज जकार्ता. जकार्ता इंडोनेशिया में हुई थी. एंड जकार्ता जो कि ओल्ड कैपिटल थी इंडोनेशिया की, न्यू कैपिटल कौन सी बन चुकी है? नूरसंतारा. और यहाँ पर जकार्ता में रिसेंटली फिफ्थ मीटिंग हुई थी अतिगा जॉइंट कमिटी की. फाइन. नेक्स्ट इज, Miombo forest, recently seen in the news, is mainly present in which continent? So Miombo forest ये न्यूज में रहे थे और किस कॉन्टिनेंट में ये है लोकेटेड है? आंसर इज अफ्रीका. अफ्रीका में लोकेटेड है मियोम्बो फॉरेस्ट. फाइन. सो रिसेंटली एक एक्शन प्लान को डेवलप किया गया था. किसने किया था? यूनाइटेड नेशन का जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और इटालियन एजेंसी, इनका एक एक्शन प्लान था कि वो डेवलपमेंट को इनिशिएट करेंगे कहाँ पर? मियम्बो फॉरेस्ट में. और इसके लिए एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था. Next one is, recently which organization released the updated integrated fire management voluntary guidelines, principles and strategic action? So किस organization ने recently ये guidelines को update करा है? So it is by FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अपडेट करा है उनका इंटीग्रेटेड फायर मैनेजमेंट वॉलेंट्री गाइडलाइंस. फाइन. जो मॉडर्न क्लाइमेट चेंज है उसको एड्रेस करने के लिए इनिशिएटिव है FAO का. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next is, recently India launched its first 24/7 grain ATM in which state? So 24/7 grain ATM in which state? So ये जो 24/7 आवर्स की ग्रेन एटीएम की सर्विस है किस इंडियन स्टेट में लॉन्च की गई है? आंसर इज उड़ीसा ने लॉन्च करा है. फाइन. और कहाँ पर किया है? मंचेश्वर में करा है. मंचेश्वर कहाँ पर लोकेटेड है? भुवनेश्वर उड़ीसा में. और यहाँ का प्लान है फर्स्ट ग्रेन एटीएम. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो डिजास्टर मैनेजमेंट बिल आया था, एक अमेंडमेंट बिल आया था 2024, लोकसभा में पेश किया गया था इसको. सो इसका जो एम है वो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट का? सो बेसिकली एक डिजास्टर डेटाबेस को क्रिएट करना, एक कंप्रहेंसिव डिजास्टर डेटाबेस को क्रिएट करना और अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. और यही अमेंड करना है इस न्यू बिल में जो लोकसभा में पेश किया गया था. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. Next one is, landslide atlas of India recently seen in the news is prepared by which organization? So landslide atlas of India इसको प्रिपेयर करा है किसने? इसरो ने प्रिपेयर किया है. फाइन. सो रिसेंटली वायनाड केरला में जो डेडली लैंडस्लाइड स्ट्रक हुआ था उसके कारण अब लगभग 200 पीपल मारे गए थे. और इसी को इसरो ने नेम दिया है 13th लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया ऑफ 2023. फाइन. सो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया में जो घटना हुई थी, दुर्घटना केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के कारण 200 लोग मारे गए थे, उसी को 13th कैटेगराइज किया गया है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया में. फाइन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Next one is, Auroville Cultural Township recently seen in the news is administered by which ministry? So इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान. नेक्स्ट इज, विच मिनिस्ट्री इज द नोडल बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी 2.0 जिसमें 10 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है. और किस मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है? नोडल बॉडी एज अ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इम्प्लीमेंट करा है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. फाइन. और इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस स्कीम में, दैट इज अप्रोक्सीमेट 10 लाख करोड़ रुपीस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 द मिडल इनकम ट्रैप? सो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है दैट इज मिडल इनकम ट्रैप. और इसको किसने पब्लिश करा है? सो इट इज बाय वर्ल्ड बैंक. सो वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है मिडल इनकम ट्रैप, जिसमें बताया गया है कि ऐसी कंट्रीज जो मिडल इनकम स्टेटस में स्टक है, स्ट्रगल कर रही है और हाई इनकम लेवल तक पहुंचने में जो स्ट्रगल है वो इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है.
Next one is clouded leopard, recently seen in the news, is the state animal of which northeastern state. So clouded leopard ये किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का स्टेट एनिमल है, सो मेघालय का स्टेट एनिमल है. फाइन. सो रिसेंटली जो मिजोरम के गवर्नर है, उन्होंने इंटरनेशनल क्लाउडेड लेपर्ड डे पर जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैलेंजेस है उसको हाईलाइट किया था, और उसी से क्लाउडेड लेपर्ड न्यूज में रहा, जो कि मेघालय का स्टेट एनिमल है. Next is recently which organization launched a report titled The Case for Investment in Nutritious Food Value Chain. So ये जो report है इसको publish करा है GAIN ने. GAIN का full form Global Alliance for Improved Nutrition. Fine. एक Swiss NGO है GAIN, जिन्होंने launch करा था UN में 2002 में. फाइन. ताकि जो माल न्यूट्रिशन है उसको एड्रेस किया जा सके, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सपोर्ट बेस्ड है ये. फाइन. नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन रिमेन ऑन द टॉप स्पोर्ट इन द नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024. सो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है जो कि इंस्टीट्यूट को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, और एनआईआरएफ की जो रैंकिंग थी इसमें टॉप इंस्टीट्यूट कौन है, सो आईआईटी मद्रास. सो साउथ वेस्ट आईआईटी मद्रास से टॉप पे रहा था इंडियन रैंकिंग 2024 में. फाइन. सो आईआईटी मद्रास इसकी फर्स्ट रैंक थी लास्ट 6 ईयर से. किस कैटेगरी में? इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी और ओवरऑल कैटेगरी में भी. फाइन. Next one is what are horticultural cluster recently mentioned in the news. तो जो यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर की, उन्होंने अनाउंस किया था 18,000 करोड़ का एक प्लान, ताकि 100 एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हॉर्टिकल्चर क्लस्टर को एस्टेब्लिश किया जा सके. फाइन. सो जोग्राफिकल एरिया है ये, जहाँ पर स्पेसिफिक क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाएगा, प्रोसीड किया जाएगा और मार्केटेड भी किया जाएगा. ठीक है. मार्केटिंग, प्रोसीजिंग, कल्टीवेशन सब एक ही जगह पे होगा. एक जोग्राफिकल एरिया दैट इज हॉर्टिकल्चर क्लस्टर. फाइन. एंड इट्स इनिशिएटिव बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन इज विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज हिरोशिमा डे एवरी ईयर. सो हिरोशिमा डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है? आंसर इज 6 अगस्त. फाइन. इसी के साथ 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाया जाता है. सो ये जो डे है ये ऑब्जर्व करता है एटॉमिक बॉम्बिंग को जो हिरोशिमा पे हुई थी जापान पे, और किसने करी थी? यूएस ने करी थी. कब? 6 अगस्त 1945. इट्स अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और इस बॉम्ब को नाम दिया गया था लिटिल बॉय. फाइन. और इस बॉम्ब में जिस एलिमेंट का यूज किया गया था वो एलिमेंट कौन सा है, आप बता सकते हैं? That is uranium-235. Fine. Let's move to the next one. Next one is Tirumala Tirupati Sri Venkateshwar Temple, recently seen in the news, is located in which state? So Tirumala Tirupati Sri Venkateshwar Temple ये कहाँ पर located है? Answer is आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में located है. Fine. So ये टेम्पल न्यूज में रहा था क्योंकि इन्होंने कैंसिल किया था अपनी अरिजीत सेवा. फाइन. इसी के साथ एक टर्म ध्यान रखना, अरिजीत सेवा ये किस टेम्पल से रिलेटेड है? तिरुमाला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर टेम्पल से रिलेटेड है, जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में. Let's move to the next one. Recently, which state has become the first in the country to give money to girl students to buy sanitary napkins? So sanitary napkins के लिए मनी प्रोवाइड करेगा गर्ल स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को, और ऐसा करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन है? आंसर इज मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेश बन चुका है फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो कैश प्रोवाइड कराएगा एडल्ट गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन्स की परचेज के लिए. फाइन. Let's move to the next one. Next is what type of navigation system is Advanced Land Navigation System MK2 recently mentioned in news. So ये जो system है किस type का है? So it's a ring laser gyro based navigation system. Fine. So Indian Army ने procurement को approve करा था Advanced Land Navigation System की. ठीक है. जो कि एक armored fighting vehicle है. Recently, where was the 52nd Conference of Governors held? So, Conference of Governors 52nd ये कहाँ पर हुई थी? आंसर इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में 52nd कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नर्स हुई थी, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी इसमें पार्टिसिपेट रही थी. कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में. Next one is recently which ministry has introduced its first SOP standard operating procedure for the seamless transport of human organs. So ये है Ministry of Health and Family Welfare का initiative. Next is what is the main objective of QCI? सुराज्य recognition and ranking framework. So इसका जो main objective है to drive excellence among states and improve citizen quality of life. So quality of life को improve करने के लिए Quality Council of India ने introduce करा है QCI सुराज्य recognition and ranking framework.
फाइन। और बेसिकली ये 4 पिलर्स पे फोकस करती है, इसके जो 4 पिलर है वो इंपॉर्टेंट है। और जो 4 पिलर है, एजुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, सुशासन, गवर्नेंस। तो ये 4 पिलर है QCI के। फाइन। Next is, recently scientists have discovered 6 new species of bent-toed gecko, a type of small lizard in which region of India. So bent-toed gecko, ये नॉर्थ ईस्टर्न में डिस्कवरी की गई है, जो कि एक स्मॉल लिजार्ड की एक न्यू स्पीशीज है जिसकी डिस्कवरी की गई है। फाइन। Next is, recently who has become the first women to be appointed as a DG of medical services. Fine. So first women, first of its kind का question है, DG बनी है medical services की. We all know that is Lieutenant General Sadhana Saxena Nair. So Lieutenant General Sadhana Saxena Nair बनी है first women to lead the Indian Army's medical service. ठीक है. Let's move to the next one. Which ministry recently released a report titled Empirical Study to Evaluate the Delivery of Justice Through Improved Infrastructure? So ये जो report है इसको release करा है किसने? Ministry of Law and Justice ने. Fine. So recently Union Ministry of Law and Justice ने एक report को publish करा है. Report का नाम क्या है? Empirical Study to Evaluate the Delivery of Justice Through Improved Infrastructure. Fine. And next is, the city of Kursk, recently seen in the news, is located in which country? So रशिया में located है कुर्स्क city. Fine. कहाँ पर located है? रशिया में located है. So recently कुर्स्क में state of emergency को declare किया था रशिया ने, और रशिया का claim था कि यूक्रेनियन incursion हुआ है यहाँ पे. यूक्रेनियन जो कि साउथ वेस्टर्न रशिया की city है. Fine. Next one is, what is a collision avoidance system recently seen in the news? So collision avoidance system ये news में था, and what it is? So it is a collection of technologies to help a vehicle avoid collision with other vehicle or obstacles. So collision को रोकने के लिए, टक्कर को रोकने के लिए एक technology का collection है, that is collision avoidance system. Fine. So recently train जो accidents हो रहे हैं इंडिया में उसको improve करने के लिए better collision avoidance system की जरूरत है, और उसी के लिए सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है. नेक्स्ट इज PM कुसुम स्कीम. ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. फाइन. सो PM कुसुम का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान. फाइन. And next is, what is Parkinson's disease recently seen in the news? So Parkinson's disease ये एक progressive neurological disorder है. Fine. And next is, recently which 3 names were given to the underwater structure in the Indian Ocean? So Indian Ocean में 3 underwater structure को name provide किए गए थे, और उन underwater structure का name आपसे पूछा जा रहा है, and that is Ashoka, Chandragupta and Kalpataru. Fine. Next is, how many national high-speed road corridor projects have been recently approved by the central government? So central government ने कितने national high-speed road corridor projects को recently approve करा था? So Indian government ने total 8 high-speed road corridor projects को approve किया है. Fine. और इसके लिए जो बजट है वो 50,655 CR का बजट है. फाइन. सो टोटल 8 कॉरिडोर्स को अप्रूव किया गया है बाय द सेंटर गवर्नमेंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. What is the main objective of Model Solar Village Initiative? So Model Solar Village Initiative का primary objective promote solar energy adoption. So solar energy के adoption को promote करने के लिए Ministry of New and Renewable Energy ने release करा है Model Solar Village. Fine. और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का, और इसके तहत एम क्या है कि मॉडल सोलर विलेज को हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट करना है और सोलर एनर्जी का प्रमोशन करना है. फाइन. नेक्स्ट इज, कस्तूरी कॉटन भारत which was in the news is an initiative of which ministry? So कस्तूरी कॉटन भारत जो कि न्यूज में था, किस मंत्रालय की एक पहल है ये? सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इनिशिएटिव है कस्तूरी कॉटन भारत. फाइन. And next is, Saint Martin Island recently seen in the news is located in which country? So ये located है बांग्लादेश में. Fine. बांग्लादेश में और म्यांमार के between ये located है Saint Martin Island, जो कि अभी डिस्प्यूटेड लैंड रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ जो बांग्लादेश में मिलिट्री कूप हुआ था, उसका रीजन बताया जा रहा था सेंट मार्टिन आइलैंड को. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Who won the gold medal in men's single title tennis at the 2024 Paris Olympics? So gold medal किसने जीता
मैन सिंगल टेनिस टाइटल में, एंड दैट इज नोवाक डोकोविच. सो नोवाक डोकोविच बने थे फिफ्थ टेनिस प्लेयर टू अचीव अ गोल्डन स्लैम बाय विनिंग द मेन सिंगल गोल्ड मेडल एट 2024 पेरिस ओलंपिक. और किसको डिफीट किया था? इन्होंने डिफीट किया था कार्लोस अल्कराज को. बेसिकली सर्बिया से बिलोंग करते हैं ये. एंड नेक्स्ट वन इज Sharavati Pump Storage Hydroelectric Plant recently seen in the news is built on which river? So किस river पे बनाया जाएगा इस प्रोजेक्ट को? So ये है कर्नाटका. कर्नाटका की रिवर पे बनाया गया है शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट को. फाइन. सो रिसेंटली जो सेंट्रल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी है सीईए, उन्होंने अप्रूव करे हैं 2 न्यू हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट्स इन इंडिया. फाइन. और इसमें से तो एक तो सबसे लार्जेस्ट है, दैट इज 2000 मेगावाट शरावती हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट, जो कि बनाया जाएगा कर्नाटका में. एंड जो सेकंड था वो कहाँ बनाया जाएगा? उड़ीसा में बनाया जाएगा. उसकी जो कैपेसिटी है 600 मेगावाट की है. सो जो दो प्रोजेक्ट आए हैं उसमें से एक प्रोजेक्ट 2000 मेगावाट है जो कि कर्नाटका में है, और सेकंड है 600 मेगावाट का जो उड़ीसा में बनाया जाएगा. फाइन. Next is, what is the causative agent of Lyme disease? So Lyme disease का causative agent, that is bacteria. So bacteria is a causative agent of Lyme disease. Next one is Pangong Lake, which was in news, is located in which state or UT? So Pangong Lake ये न्यूज में थी. किस स्टेट, किस यूटी में ये लोकेटेड है? आंसर इज लद्दाख. लद्दाख में लोकेटेड है पंगोंग लेक. फाइन. सो रिसेंटली जो चाइना है उन्होंने कंप्लीट करा है 400 मीटर का ब्रिज नियर पंगोंग लेक इन टेरिटरी. फाइन. और ये जो ब्रिज है ये फैसिलिटेट करेगा क्विक ट्रुप मूवमेंट को बिटवीन जो साउथ और नॉर्थ बैंक है इस लेक के वहां पर. फाइन. और इसी के रिस्पॉन्स में इंडिया भी बनाएगा. इंडिया इज बिल्डिंग 4.1 किलोमीटर का शिंकुला टनल. फाइन. और इसी के रिस्पॉन्स में शिंकुला टनल को बनाया जा रहा है इंडिया के द्वारा. फाइन. Next one is, which ministry recently launched the National Apprenticeship and Training Scheme? So National Apprenticeship and Training Scheme को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? So it is by Ministry of Education. Fine. और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम को यूज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पोर्टल के थ्रू 100 of crore रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं. फाइन. और हो चुका है ये इनिशिएटिव. नेक्स्ट वन इज रिसेंटली विच statutory body has inaugurated the digital shakti center to combat cyber crime against women. So statutory body की बात की जा रही है, एक विधानिक निकाय जिन्होंने इनोग्रेट करा एक डिजिटल शक्ति सेंटर to combat cybercrime against women. So it is the initiative of National Commission for Women. Fine. Next one is Zika virus, which was seen in the news, is transmitted by which mosquito? So the mosquito is Aedes mosquito for the Zika virus transmission. Next one is Ashwini Ponappa, who recently announced her retirement associated with which sports? सो अश्वनी पोनप्पा जो कि एक बैडमिंटन स्टार है इंडिया से, और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है. फाइन. और रिलेटेड है ये बैडमिंटन. नेक्स्ट वन इज लेक तुर्काना, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो लेक तुर्काना ये केन्या में लोकेटेड है. फाइन. सो रिसेंटली जो साइंटिस्ट है उन्होंने सर्वे किया था लेक तुर्काना का, जो कि केन्या में लोकेटेड है नॉर्थन रीजन में. नेक्स्ट इज विच डे इज ऑब्जर्व इज वर्ल्ड लायन डे. सो वर्ल्ड लायन डे 10th of अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है. लेक बोल्सेना ये न्यूज में रही थी, कहाँ पर है? इटली में लोकेटेड है. सो रिसेंटली जो रिसर्चर्स है उन्होंने डिस्कवर किया था एक एंशियंट क्ले फिगरिन जो कि आयरन एज से रिलेटेड है. कहाँ पर? लेक बोल्सेना जो कि इटली में लोकेटेड है. फाइन. Next is, which institute recently issued advisory to farmers to control fruit rot disease in Arecanut plantation? So जिस institution ने advisory को issue किया है that is Central Plantation Crops Research Institute कासारगौड. कासारगौड में based institute ने इन एडवाइजरी को इशू किया है. कासारगौड बेस्ड एडवाइजरी डे इशू किया है. फाइन. नेक्स्ट इज रिसेंटली वेयर वाज द फोर्थ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन? ये कहाँ पे हुआ था? भोपाल में हुआ था. फोर्थ एडिशन था. Recently, which institution has recently developed footwear for the armed forces using
ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी। सो TENG टेक्नोलॉजी को यूज करके किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप करा है फुटवेयर फॉर द आर्म फोर्सेस। सो ये जो इनिशिएटिव है ये IIT इंदौर का है। सो रिसेंटली IIT इंदौर ने डेवलप करा है फुटवेयर फॉर मिलिट्री पर्सनल के यूज के लिए IIT इंदौर ने डेवलप करा है ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी को। फाइन। बेसिकली ये जो टेक्नोलॉजी है ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी कैसे? थ्रू वॉकिंग। सो वॉकिंग के थ्रू जो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर को यूज करके। फाइन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज INS अरिघाट रिसेंटली सीन इन द न्यूज। सो INS अरिघाट ये सेकंड है। क्या है सेकंड? आंसर इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। सो इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है इंडिजिनसली, दैट इज INS अरिघाट। और फर्स्ट कौन सा था? INS अरिहंत। फाइन। Recently, which ministry has launched e-Sakshay, Nyay Setu, Nyay Shruti and e-Samman app for 3 new criminal laws in Chandigarh? तो चंडीगढ़ में किस मिनिस्ट्री ने अपने 3 नए आपराधिक कानून के लिए e-Sakshay, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और e-Samman ऐप लॉन्च किया है? सो इट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। फाइन। जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो अमित शाह है और उन्होंने लॉन्च करा है criminal laws, 3 new criminal laws as per e-Sakshay, Nyay Setu, Nyay Shruti and e-Samman app. Next one is what is the rank of India in the global agriculture export? So India की rank पूछी जा रही है global agriculture export में। So India की rank है 8th. Fine. So 8th largest exporter है India as per this export report. Fine. Next one is who has been appointed as the new chairperson of UPSC recently? So UPSC की new chairperson कौन बन चुकी है? प्रीति सूदन। प्रीति सूदन बन चुकी है UPSC की new chairperson। और इन्होंने सक्सीड करा है किन्हें? डॉक्टर मनोज सोनी को सक्सीड करा है एंड प्रीति सूदन बन चुकी है न्यू चेयरपर्सन ऑफ UPSC। Recently, Amrit Gyan Kosh and Faculty Development Portals were launched under which mission? So किस मिशन के तहत इन दोनों पोर्टल्स को डेवलप किया गया, लॉन्च किया गया? अमृत ज्ञान कोश एंड फैकल्टी डेवलपमेंट। फाइन। सो अंडर मिशन कर्मयोगी। सो मिशन कर्मयोगी के तहत इन दोनों पोर्टल्स को लॉन्च किया गया है। अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, फाइन, एंड फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। फाइन। एंड मिशन कर्मयोगी 2020 में लॉन्च किया गया था मिशन कर्मयोगी को। और बेसिकली इसका एम क्या है? कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस बेस्ड इंडियन वैल्यूज को बिल्ड करना। और इसके 6 पिलर है: पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क एंड EHRMS एंड मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन फ्रेमवर्क। सो मिशन कर्मयोगी की 6 पिलर्स भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाइज आपसे पूछ सकते हैं कौन सा पिलर पार्ट है मिशन कर्मयोगी का। फाइन।